बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास का यूनिट नंबर 6 द कायद्स विजन एंड पाकिस्तान कि कायद आज़म का नज़रिया और पाकिस्तान, इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। और सबसे पहले हम इसकी ट्रांसलेशन यानी उर्दू तर्जमे की तरफ आते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ नंबर 1। ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान एमरजेंस, ड्यूरिंग द अर्ली के दौरान, इब्तदाई और मुश्किल ज़माने के दौरान, मुश्किल वक्त के दौरान, ऑफ पाकिस्तान एमरजेंस, पाकिस्तान के क़याम के, पाकिस्तान के ज़हूर में आने के इब्तदाई और मुश्किल वक्त के दौरान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अंडरटुक अ कंट्री वाइड टूर, एक पूरे मुल्क का दौरा किया या बैनुल मुल्की दौरा किया, पूरे मुल्क का दौरा किया। ही एम्ड एट रेजिंग पीपल स्पिरिट्स, उनका मकसद लोगों के जज्बे बुलंद करना था, लोगों के हौसले बुलंद करना था। डोंट बी ओवरवेल्म्ड विद द enormity ऑफ द टास्क, डोंट बी ओवरवेल्म्ड विद द enormity ऑफ द टास्क, काम की शिद्दत से मगलूब ना हो जाना। ही सेड इन अ स्पीच एट लाहौर, उन्होंने लाहौर की एक तकरीर में फरमाया, देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस, के नई कौमों की तारीख में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। बिल्डिंग themselves up by sheer determination and force of character, कि उन्होंने अपने आप को सिर्फ या महज अज़म और किरदार की कुव्वत से तामीर किया। यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल एंड सेकंड टू नन, यू आर मेड ऑफ कि आप बने हैं, ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल खालिस मादे से, एंड सेकंड टू नन जिसका कोई सानी नहीं है, जिसका जैसा और कोई नहीं है। कीप अप योर मोरल, अपने हौसले बुलंद रखें या अपने जज्बों को बुलंद रखें। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से मत डरें। वी शुड फेस इट ब्रेवली, हमें इसका बहादुरी से सामना करना चाहिए। टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम, पाकिस्तान और इस्लाम की इज्जत बचाने के लिए। डू योर ड्यूटी, अपना फ़र्ज निभाइए। एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान पर यकीन रखिए। इट हैज़ कम टू स्टे, ये कायम रहने के लिए बना है, यानी पाकिस्तान कायम रहने वाला है, अब ये ख़त्म होने वाला या टूटने वाला नहीं है। The entire journey of the great leader's struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of the Muslim unity and oneness as a nation. The entire journey के मुकम्मल सफ़र, पूरे का पूरा सफ़र, of the great leader's struggle, इस अजीम रहनुमा की जदोजहद का, किस चीज़ की जदोजहद? फॉर अ सेपरेट होमलैंड, एक अलहदा मादरे वतन की जदोजहद का। फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरसगीर के मुसलमानों के लिए। इस तरह कहेंगे कि बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन की इस अजीम रहनुमा की जद्दोजहद का पूरा सफ़र was based on the pivot of the Muslim unity and oneness as a nation, वो मबनी था, वो कायम था मुसलमानों के इत्तेहाद और कौमी यगानगत के मरकज़ी नुक्ते पर कायम था। He talked about Pakistan in such clear terms, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में ऐसे वाज़े अल्फाज में बात की, that even a common man could understand it, कि एक आम आदमी भी उसे समझ सकता था। We are a nation, के हम एक कौम हैं। He affirmed 3 years before the birth of Pakistan, उन्होंने पाकिस्तान के क़याम से 3 साल पहले तस्दीक की। With our own distinctive culture and civilization, अपनी जुदागाना तहजीब व सकाफ़त के साथ। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ज़ुबान और अदब। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फ़न और फ़न तामीर। नेम्स एंड नोमेनक्लेचर, नाम और नामों की लिस्ट या नाम रखने के असालीब या नाम रखने के तरीके या नामों की फहरिस्त भी कह सकते हैं। सेंस ऑफ वैल्यूज़, कदरों का एहसास एंड प्रोपोर्शन और तनासब। लीगल लॉज एंड मॉरल कोड्स, के कवानीन और अखलाकी ज़ाब्तों। कस्टम एंड कैलेंडर, रवायत और जंतरी या जदवल। हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस, की तारीख और रसूमात। एप्टीट्यूड एंड एम्बिशंस, के रवैयों और ख्वाहिशात के साथ। इन शॉर्ट, मुख्तसर ये, वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑफ लाइफ, कि हमारा ज़िंदगी के बारे में अपना जुदागाना नुक्ता नज़र है। The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that the Muslims are an independent nation. पाकिस्तान का नज़रिया इस बुनियादी असूल पर कायम था कि मुसलमान एक आज़ाद कौम है, एक खुद मुख्तार कौम है। Any attempt to merge their national and political identity will be strongly resisted, कि उनकी कौमी और सियासी शनाख्त को ज़म करने की किसी भी कोशिश की सख्त मज़ाहमत या सख्त मुखालफत होगी।
कायद आज़म वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीव। कायद आज़म एक पुख्ता ईमान और यकीन रखने वाले इंसान थे। He firmly believed, उनका पुख्ता ईमान था, पुख्ता यकीन था, that the new emerging state of Pakistan, के नई बनने वाली रियासत पाकिस्तान, based on the Islamic principles, जो कि इस्लामी असूलों पर कायम होगी, इस्लामी असूलों पर मबनी होगी, would reform the society as a whole, मजमूई तौर पर माशरे की इस्लाह करेगी। इन हिज ईद मैसेज सितंबर 1945 के सितंबर 1945 में अपने ईद के पैगाम में कायद आज़म सेड, कायद आज़म ने फरमाया, इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड, कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है, रेगुलेटिंग द होल मुस्लिम सोसाइटी, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली, जो पूरे मुसलमान माशरे को और ज़िंदगी के हर शोबे को इनफरादी और इज्तमाही तौर पर चलाता है। यानी इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है जो पूरे मुसलमान माशरे और इसकी ज़िंदगी के हर शोबे को इज्तमाही और इनफरादी तौर पर चलाता है। टुडे द कायद पाकिस्तान इज़ फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस, आज कायद आज़म का पाकिस्तान बेशुमार मुश्किलात का सामना कर रहा है। We have forgotten, हम भूल चुके हैं या भुला चुके हैं, how much struggle the Muslims had made, कि मुसलमानों ने कितनी ज़्यादा जद्दोजहद की थी under the dynamic leadership of कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सरगर्म रहनुमाई में। We can overcome our present problem difficulties, कि हम अपनी मौजूदा मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं by following the कायद गोल्डन मोटो फेथ यूनिटी एंड डिसिप्लिन, कायद आज़म के सुनहरी असूल ईमान, इत्तेहाद और तंजीम या नज़्म ज़ब्त पर अमल करते हुए। We can make our nation strong, हम अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं by remembering his advice to the youth, नौजवानों को उनकी नसीहत याद दिलाकर, it is now up to you to work and work, कि अब ये आप पर है कि काम काम और काम करें। We are bound to succeed, हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, और सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चंस इन द टेक्स्ट हैं, यानी आपके टेक्स्ट के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। Why did the कायद have to take long tours during the early days of independence, कि कायद आज़म को आज़ादी के जो इब्तदाई दिन थे उनके दौरान कायद आज़म को पूरे मुल्क का दौरा या लंबे लंबे दौरे जो हैं वो क्यों करने पड़े। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप याद रखेंगे कि जो सारा आंसर है, अगर आपने डिटेल आंसर देना है तो आप सारा आंसर दे सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप शॉर्ट आंसर लिखें तो जो मैंने अंडरलाइन करके ब्लू पोर्शन दे दिया, यानी अंडरलाइन करके जो ब्लू पोर्शन में जो मैंने आंसर कर दिया वो आपका शॉर्टेस्ट आंसर है। अब अगर आप बहुत शॉर्ट आंसर देना चाहें, यानी बस ज़्यादा नहीं आंसर देना चाहते, कम से कम याद करना चाहते, तो वो उसके लिए हो सकता है। The early days of Pakistan were a very hard and difficult time for the people of Pakistan. The early days of Pakistan, के पाकिस्तान के इब्तदाई दिन, were a very hard and difficult time, बहुत ही मुश्किल और सख्त वक्त था for the people of Pakistan, पाकिस्तान के लोगों के लिए। The people were facing atrocities, लोग सामना कर रहे थे मजालिम का, calamities, मुसीबतों का, severe memories of the past, और माजी की सख्त तरीन यादों का, and poverty और गुर्बत का। सो कायद टुक लॉन्ग कंट्री बाय टूर्स, इसलिए कायद आज़म ने पूरे मुल्क का लंबे लंबे पूरे मुल्क के दौरे किए। टू रेज पीपल स्पिरिट्स, लोगों के हौसले बुलंद करने के लिए, उनके जज्बे बुलंद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द कायद वांट द वननेस ऑफ द होल नेशन, कि कायद आज़म पूरी कौम को जो है वननेस, उनकी एक इत्तेहाद या उनकी यगानगत या उनकी यूनिटी क्यों चाहते थे। यूनिटी इज़ द मेन एसेट फॉर एनी नेशन, कि यूनिटी जो है वो किसी भी कौम की बुनियादी खूबी होती है, बुनियादी सरमाया होता है। विदाउट यूनिटी नो नेशन कैन प्रोग्रेस इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ, कि यूनिटी के बगैर, इत्तेहाद के बगैर कोई भी कौम किसी भी शोबे में कामयाब नहीं हो सकती, तरक्की नहीं कर सकती। नो नेशन कैन अचीव स्ट्रेंथ, कोई भी कौम जो है वो हासिल नहीं कर सकती ना ताकत, पावर एंड इट्स गोल्स, और ना ही अपने मकासद, विदाउट यूनिटी, इत्तेहाद के बगैर। दैट इज़ वाई कायद वांटेड द वननेस ऑफ द होल नेशन, इसलिए कायद आज़म पूरी कौम की आज़ादी यूनिटी चाहते थे, इत्तेहाद चाहते थे। अब इसमें भी अगर आप ब्लू पोर्शन वाले इसी तरतीब से लिख लेंगे तो आपका शॉर्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आर वी वर्किंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ग्रेट लीडर, कि क्या हम अजीम रहनुमा की जो तवक्कुआत थी उनके मुताबिक काम कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी इसी में आ जाता है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ नेग्लेक्टिंग द एडवाइस ऑफ द कायद, कि कायद आज़म की नसीहत को नज़रअंदाज करने का नतीजा क्या है। वी आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द एडवाइस एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ग्रेट लीडर, कि हम अजीम रहनुमा की
जो तवक्कुआत हैं और जो उनकी नसीहत है उनके मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ नेग्लेक्ट दिस नेग्लिजेंस, और इस नेग्लिजेंस या इस गफलत या इस जो है क्या कहते हैं नज़रअंदाज करने के नतीजे में वी आर फेसिंग न्यूमरस प्रॉब्लम्स, हम बहुत से मसाइब का शिकार हैं, लाइक डिसयूनिटी, जैसा कि अदम इत्तेहाद या नफाक कह लें, सेक्टेरियनिज्म, जो है फ़िरका परस्ती, प्रोविंशलिज्म, सुबायत परस्ती, एंड मैनी अदर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, और दूसरे बहुत से माशी और माशरती प्रॉब्लम्स या मसाइल हैं जिनसे हम दो चार हैं। अच्छा, ये दो क्वेश्चंस का आंसर है, इसलिए आपको ये कंप्लीट लिखना पड़ेगा, इससे ज़्यादा शॉर्ट आप इससे नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के जो हैं या एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का आंसर सेम बनता है। हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड कायद आज़म हैव इन हिज नेशन, कि कायद आज़म को अपनी कौम पर कितना ज़्यादा एतमाद था। और व्हाट वाज द कायद कंसेप्ट ऑफ आवर नेशन, या कायद आज़म का हमारी कौम के बारे में नज़रिया क्या था। कायद आज़म हैड अ ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हिज नेशन, कायद आज़म बहुत ज़्यादा एतमाद करते थे अपनी कौम पर। अकॉर्डिंग टू द कायद आज़म के मुताबिक आवर नेशन इज़ मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल एंड सेकंड टू नन, कि हमारी कौम जो है वो खालिश मादे से बनी है जिसका कोई सानी नहीं। वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटीज, कल्चर, ट्रेडिशंस एंड कंडक्ट्स ऑफ लाइफ इन ईच एंड एवरी रिस्पेक्ट, कि हमारा अपना जुदा गाना, हमारी शनाख्त है, तहजीब है, सकाफ़त है, रवायात हैं और ज़िंदगी के बारे में रवैये हैं, हर लिहाज, इन ईच एंड एवरी रिस्पेक्ट, हर लिहाज से, हर पहलू के लिहाज से, हर पहलू के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन व्यू ऑफ कायद आज़म, के कायद आज़म के नज़रिए के मुताबिक, कायद आज़म के नज़रिए के मुताबिक पाकिस्तान का नज़रिया क्या था, या कायद आज़म के मुताबिक पाकिस्तान का नज़रिया क्या था। According to the कायद के मुताबिक, the ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that the Muslims are an independent nation, कि कायद आज़म के मुताबिक पाकिस्तान का नज़रिया इस बुनियादी असूल पर कायम था कि मुसलमान एक आज़ाद कौम है या खुद मुख्तार कौम है। Our nation is made of sterling material and second to none, कि हमारी जो कौम है वो खालिस मादे से बनी है जिसका कोई सानी नहीं है। We have our own distinctive identities, culture, traditions and conducts of life in each and every respect, कि we have our own distinctive, कि हमारी अपनी जुदागाना आइडेंटिटीज़, पहचान है, कल्चर्स, काफ्त है, ट्रेडिशंस, रवायात हैं, एंड कंडक्ट्स ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के बारे में रवैये हैं, इन ईच एंड एवरी रिस्पेक्ट, हर लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का आंसर भी सेम बनता है कि हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन, और व्हाट कैन बी द पॉसिबल सोल्यूशन टू आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, कि हम अब एक जो है मजबूत कौम कैसे बन सकते हैं, या हमारी मौजूदा मुश्किलात का मुमकिन जो हल है वो क्या हो सकता है। इसमें आप चाहें तो जो इसमें ब्लू अंडरलाइन किया गया है वो शॉर्ट आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं। We can solve our present problems and become a strong nation by following the motto of कायद, faith, unity and discipline, कि हम अपनी मौजूदा मुश्किलात को हल कर सकते हैं और एक मजबूत कौम बन सकते हैं कायद आज़म के सुनहरी उसूल, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम या नज़्म ज़ब्त पर अमल करते हुए। वी शुड डू वर्क एंड वर्क, हमें चाहिए कि काम काम और काम करें। वी शुड बी यूनाइटेड एंड डिसिप्लिन्ड नेशन, कि हमें चाहिए कि एक मुत्तहिद और नज़्म ज़ब्त वाली या मुनज़्ज़म कौम बने। वी शुड हैव अ फर्म फेथ, हमें पुख्ता ईमान रखना चाहिए, हमें एक पुख्ता यकीन रखना चाहिए। और इसके साथ ही हमारा जो यूनिट नंबर 6 है उसकी ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर का काम जो है वो पूरा हो जाता है। और इसकी आप चाहें तो पीडीएफ जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।